बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 11th लेक्चर फार्मास्यूटिक्स। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिस्पर्स सिस्टम। सबसे पहले डिस्पर्स सिस्टम की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, पहले सुन लें फिर नोट कर लीजिएगा। डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग अनडिज़ोल्व और इममिसिबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल। व्हीकल से क्या मुराद है आपका? कोई भी सॉल्वेंट जिसमें ड्रग को हल किया जाएगा, लेकिन वो ड्रग जो कि उसमें डिज़ोल्व की जा रही है वो क्या है? इममिसिबल है या फिर अनडिज़ोल्व है। इममिसिबल का मतलब क्या है? जैसे अगर पानी है उसमें हम ऑयल को मिक्स करें तो वो क्या होगी? इममिसिबल लिक्विड बनाएगी। तो जो ऑयल है वो क्या है आपका? डिस्पर्स्ड ड्रग है। और जो वाटर है वो क्या है आपका? डिस्पर्सिंग मीडियम है, जो कि उसको क्या कर रहा है? जिसमें वो हल की जा रही है। तो डिस्पर्स जो सिस्टम है ये, इसमें दीज आर द टाइप ऑफ द प्रिपरेशन कंटेनिंग अनडिज़ोल्व और इममिसिबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल। अब उसमें दो टर्म्स हैं, आपको ये दोनों टर्म्स जो है ना बिल्कुल सिमिलर लगेंगी। देखने डिस्पर्स्ड फेस क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम या फिर डिस्पर्सिंग फेस क्या है। डिस्पर्स्ड फेस वो वाला फेज है जिस डिस्पर्स्ड फेज इन दिस सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इज रेफर टू एज द डिस्पर्स्ड फेज। जो ड्रग हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिज़ोल्व करने जा रहे हैं व्हीकल में, वो क्या कहलाती है? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड ड्रग। वो क्या कहला रही है? डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्स्ड ड्रग। वो है आपकी डिसकंटिन्यूअस फेज। डिस्पर्स्ड फेज को हम और क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज को डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस फेज क्यों कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस फेज? क्योंकि वो उसके अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं है। समझ आ रही है? डिस्पर्स्ड फेज क्यों कह रहे हैं उसको डिसकंटिन्यूअस फेज? क्योंकि वो ड्रग जो है ना उसके साथ डिज़ोल्व नहीं है, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं है। उसके साथ वो कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगी, उसमें हमने उसे वो क्या रहेगी? अनडिज़ोल्व रहेगी उसके अंदर। तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज, डिस्पर्स्ड ड्रग। ठीक है? डिस्पर्स्ड ड्रग कौन सी है? वो ड्रग दैट इज नॉट डिज़ोल्व, इममिसिबल, जो कि इममिसिबल है, अनडिज़ोल्व रहती है, उसको हम कह रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज। इसके बाद आता है आपका डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्सिंग फेज और द डिस्पर्जन मीडियम वो कौन सा है? ये व्हीकल है। ये क्या कहलाता है? व्हीकल इज टर्म एज द डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ये आपका व्हीकल है, ये आपकी ड्रग है। क्लियर हुआ? आपका जो डिस्पर्स फेज है वो डिसकंटिन्यूअस फेज है, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन द व्हीकल। व्हीकल आपका क्या है? जिसमें आप ड्रग को हल करने जा रहे हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप डिस्पर्स, आपने जो पहली जो आपने पढ़ा है उसमें आपने सिरप को पढ़ा, लोशंस पढ़े आपने। अगर पिछले उसका जिक्र करें तो उसमें आपका सिंपल ड्रग थी जिसको हमने किस में हल किया था? व्हीकल में ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे व्हीकल जो है ना वो आपका सिंपल वाटर नहीं है। व्हीकल जो है ना आपका कुछ और भी हो सकता है, उसको आप यहाँ पे तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने देखना है कि डिस्पर्स फेज कौन सा होता है? द सब्सटेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सब्सटेंस जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इज़ रेफर टू एज द डिस्पर्स्ड फेज and the vehicle used is called the dispersion medium, dispersing phase
और द व्हीकल। अब आ जाए इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल है, अब जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो भी हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है वो कौन सा फेज है, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है वो कौन सा फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है ना, वो कौन सा फेज है, डिस्पर्स्ड फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज। उसका कोई ना कोई पार्टिकल साइज होता है। हर प्रिपरेशन के लिए मुख्तलिफ पार्टिकल, जो ड्रग है उसका पार्टिकल साइज होता है। सपोज करें जो फाइन डिस्पर्जन है उसमें जो पार्टिकल साइज है वो इतना स्मॉल है, 0.5 से 10 माइक्रोमीटर है। द पार्टिकल साइज इन द फाइन डिस्पर्जन इज 0.5 to 10 माइक्रोमीटर्स। जैसे कि जेल्स, जो आपके पास जेल्स आती हैं, जो प्रिपरेशन जेल फॉर्म में होती हैं, उसमें जो ड्रग का पार्टिकल साइज है वो कितना है, 0.5 से 10 माइक्रोमीटर। दूसरा है आपका कोर्स डिस्पर्जन, फाइन से पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कोर्स डिस्पर्जन। उसमें पार्टिकल साइज आपका 10 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है, जैसा कि सस्पेंशन और इमल्जन। गॉट इट? जैसा कि सस्पेंशन क्या होती है, आपने देखा ना, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। आप जब उसे शेक करते हैं तब भी वो अनडिजॉल्व होते हैं, लेकिन सस्पेंशन में वो पार्टिकल्स नज़र आते हैं। वो किस में आते हैं, कोर्स डिस्पर्जन में आते हैं। उनका पार्टिकल साइज कोर्स होता है, फाइन से थोड़ा सा बड़ा होता है पार्टिकल साइज। फिर आता है कोलाइडल डिस्पर्जन में आपका पार्टिकल साइज 1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जैसा कि मिल्क आते हैं, मिल्क प्रिपरेशन होती है, उसमें जो आपका कोलाइडल डिस्पर्जन होता है उसमें पार्टिकल साइज जो है वो कितना होता है, 1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। अब आप बात करें टाइप्स ऑफ द डिस्पर्जन सिस्टम। 1 नैनोमीटर से लेके कितना, 0.5 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसमें अब आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम। हम जो बात कर रहे थे कि डिस्पर्स फेज होता है, क्योंकि आपने पढ़ा डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है, इमिसिबल, द ड्रग दैट इज इमिसिबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ व्हीकल। डिस्पर्स सिस्टम की बात की ना, कि जो ड्रग है वो इमिसिबल है, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं है, अनडिज़ोल्व है, जैसे कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से आपका जो टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम है उसमें हमने क्लासीफाई कर दिया। ये है आपका डिस्पर्स फेज। ये कौन सी है, ये ड्रग की डोजेज फॉर्म है। अगर आपका डिस्पर्स फेज में जो ड्रग है जो तैयार की जा रही है वो लिक्विड है और जिसको जिस व्हीकल में हल किया जा रहा है डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्सिंग फेज जिसमें हल किया जा रहा है वो गैस हो, तो ये क्या तैयार होगी इससे, लिक्विड एरोजोल। फॉर एग्जाम्पल मिट्स एरोजोल जो आप सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें क्या होता है, लिक्विड होती है और साथ में गैस का प्रेशर से जो है ना वो आपके मिट्स पैदा करती है। वो मिट्स जाके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाते हैं गैस के ज़रिए ना। उसकी एग्जांपल क्या हुई, इसलिए यहाँ पे कह रही हैं कि जो दोनों फेजेस हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ? अगर हम दूसरी एग्जांपल लें, सॉलिड गैस, अगर आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो उससे आपको सॉलिड एरोजोल्स होंगे। सॉलिड एरोजोल्स में पाउडर एरोजोल्स, जैसे आप वो कैप्सूल्स लेते हैं कॉम्बीवेयर वगैरह, और उससे जो है ना आप यूँ जो है ना उससे के थ्रू इनहेल करते हैं, तो वो किसका वो है मैकेनिज्म है, वो है आपका पाउडर एरोजोल्स। क्लियर यहाँ तक? अगर आपका डिस्पर्स फेज जो है ना लिक्विड होता है और ये डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है तो इससे हमें क्या मिलती है, इमल्जन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आप पानी को हल करें किसी भी ऑयल के अंदर, ऑयल भी वाटर लिक्विड है एंड पानी भी लिक्विड है,
तो उससे जो हमें प्रिपरेशन मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इमल्जन होगी। इमल्जन इज एन द एग्जाम्पल इज मिल्क। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, सॉलिड पार्टिकल्स आर डिजॉल्व इन द लिक्विड व्हीकल, तो वो क्या बनाता है, सस्पेंशन। जैसा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन हो गई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन हो गई। यह हमारा टॉपिक